जय हिंद दोस्तों। बात है 12 अक्टूबर 1989 की, जब एक फ्लाइट ने ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट के चक्कर लगाने शुरू किए। फ्लाइट से किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन भी नहीं था और एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भी इस फ्लाइट के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं थी। जबकि किसी भी फ्लाइट के लैंड होने से पहले उस फ्लाइट का कैप्टन एटीसी से बात करके रनवे पर लैंड करने की परमिशन मांगता है, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ था और उसके कुछ ही देर बाद वो फ्लाइट रनवे पर लैंड कर गई। अब हो सकता है कि आप ये कहें कि ये तो कॉमन सी बात है, ये फ्लाइट रनवे पर ही लैंड करती है, लेकिन क्या होगा अगर हम आपसे कहें कि ये फ्लाइट टेक ऑफ करने के घंटों या दिनों बाद नहीं बल्कि सालों बाद लैंड हुई। जी हाँ दोस्तों, ये थी सैंटियागो एयरलाइंस की फ्लाइट TWA 513, जो कि अपनी उड़ान के 35 साल बाद लैंड हुई थी। और कहते हैं कि ये फ्लाइट जब लैंड हुई थी तो इसमें लोग नहीं बल्कि 92 कंकाल थे। आखिर क्या था इस फ्लाइट का रहस्य और आखिर 35 सालों तक कहाँ थी ये फ्लाइट? अगर आप भी जानना चाहते हैं सैंटियागो एयरलाइंस की फ्लाइट 513 की इस रहस्यमयी उड़ान के बारे में, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। फैक्ट रिसर्चर के एक न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात है 4 सितंबर 1954 की, जब सैंटियागो एयरलाइंस की फ्लाइट 513 ने जर्मनी से ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी और उड़ान के 18 घंटे बाद इसे ब्राजील में लैंड करना था। पर इस फ्लाइट के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद ये उड़ान हमेशा के लिए रिसर्चर्स के लिए एक पहेली बनकर रह गई। दरअसल उड़ान के बाद जैसे ही ये फ्लाइट अटलांटिक ओशियन के ऊपर से गुजर रही थी, तभी इस फ्लाइट का कनेक्शन एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट गया और ये फ्लाइट एक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। बहुत कोशिशों के बाद भी इस फ्लाइट का कोई पता नहीं चल सका। कई सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने इसके बारे में पता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस फ्लाइट का कोई सुराग तक हाथ न लगा। पता लगना तो दूर की बात है, पूरी दुनिया के सबसे कैपेबल और क्वालिफाइड रिसर्चर्स ने भी इस विमान की खोज की, लेकिन ना तो उन्हें जहाज से जुड़ा हुआ कोई सबूत मिला और न ही उसमें बैठे हुए यात्रियों का कोई भी सुराग। इस विमान के लापता होने के बाद कई अधिकारियों का ये मानना था कि शायद ये विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर अटलांटिक ओशियन में गिर गया है। कुछ दिनों के बाद खोजकर्ताओं के एक दल का गठन किया गया, लेकिन उनके हाथ भी कोई सबूत नहीं लगा। ना तो उन्हें विमान का मलबा मिला और न ही यात्रियों के अवशेष। इस विमान के लापता होने के 2 साल बाद साल 1956 में सैंटियागो एयरलाइंस बंद हो गई। धीरे धीरे दशकों बीतते चले गए। अटलांटिक ओशियन के आसपास हादसे की शंका को लेकर कोस्ट गार्ड की मदद भी ली गई, पर एक लंबी खोजबीन के बाद जब महासागर में भी कुछ नहीं मिला तो रिसर्चर्स और रेस्क्यू टीम ने अपनी अपनी रिपोर्ट पेश की और बताया कि शायद विमान अटलांटिक ओशियन में हादसे का शिकार हो गया है और विमान में सवार सभी 92 लोगों की मौत हो गई है। जिसके बाद ब्राजील और जर्मनी दोनों देशों की सरकारों ने भी ये मान लिया कि फ्लाइट 513 सभी यात्रियों के साथ अटलांटिक ओशियन में समा गई है। लेकिन ये रिपोर्ट पूरी तरह से कंफर्म रिपोर्ट नहीं थी। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन लंबे समय तक खोज के बाद अभी तक खोजकर्ताओं को कोई सफलता या सबूत हासिल नहीं हुआ। आखिरकार बड़ी खोज के बाद भी प्लेन न मिलने पर सभी सर्च ऑपरेशन बंद कर दिए गए। धीरे धीरे दशकों बीतते गए और लोग इस हादसे के बारे में भूल चुके थे, लेकिन तभी अचानक एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने साइंस, रिसर्चर्स और एटीसी वालों के भी होश उड़ा दिए। वो दिन था 12 अक्टूबर का और साल था 1989। फ्लाइट टेक ऑफ होने के 35 साल बाद एक अनजान फ्लाइट ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट के चक्कर लगाना शुरू करती है। फ्लाइट से किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन भी नहीं था और एटीसी को भी इस फ्लाइट के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं थी। एटीसी वालों ने अचानक से देखा कि वही अनजान फ्लाइट रनवे की तरफ आ रही है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जब भी कोई फ्लाइट रनवे पर लैंड करने वाली होती है तो उस प्लेन का पायलट एटीसी से परमिशन लेकर ही प्लेन को लैंड करवाता है। लेकिन इस विमान के पायलट ने एटीसी से विमान को लैंड कराने की इजाजत भी नहीं मांगी और देखते ही देखते वो फ्लाइट रनवे पर लैंड कर गई। ये सब देखकर एयरपोर्ट के सभी ऑफिसर्स हैरान रह गए कि बिना एटीसी की इजाजत के कोई भी अनजान प्लेन किसी एयरपोर्ट पर कैसे लैंड कर सकता है। लैंडिंग के बाद जब एयरपोर्ट के तमाम कर्मचारियों ने विमान को देखा तो उन्होंने देखा कि ये विमान एकदम नया है और उनकी नजर जैसे ही इस विमान के ऊपरी हिस्से पर पड़ी तो उस पर लिखी हुई एयरलाइन के नाम को देखकर सभी के होश उड़ गए, क्योंकि ये प्लेन कोई और नहीं बल्कि सैंटियागो एयरलाइंस का वही प्लेन था जो कि 35 साल पहले अटलांटिक ओशियन के ऊपर से गायब हुआ था। दोस्तों, उनके होश उड़ने का एक कारण ये भी था कि ये एयरलाइन हादसे के 2 साल बाद ही यानी साल 1956 में बंद कर दी गई थी। तो साल 1989 में ये प्लेन कैसे लैंड हो गया? फ्लाइट लैंड होने के बाद भी जब इस फ्लाइट से कोई हलचल नहीं हुई तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इसका पता लगाने के लिए इस फ्लाइट का मेन गेट खोला कि आखिर फ्लाइट लैंड होने के इतनी देर बाद भी इस फ्लाइट से कोई हलचल क्यों नहीं हो रही है। फ्लाइट का गेट खोलते ही उन सभी को सामने एक ऐसा मंजर दिखा कि वहां खड़े हर एक व्यक्ति के होश उड़ गए। इस फ्लाइट में इंसान नहीं बल्कि सिर्फ कंकाल सफर कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, 35 साल बाद लैंड हुई इस फ्लाइट में एक या दो नहीं बल्कि पूरे के पूरे 92 कंकाल थे और ये सभी कंकाल उस फ्लाइट पे सवार यात्रियों के ही थे। ये सब देखकर उस समय वहां खड़े हर एक व्यक्ति का हाल बेहाल हो गया था, क्योंकि 35 सालों बाद फ्लाइट लैंड करने पर फ्लाइट में मौजूद सभी यात्री कंकाल में तब्दील हो चुके थे और इन सभी यात्रियों की सीट बेल्ट तक बंधी हुई थी। इसके बाद जब सबने कॉकपिट यानी पायलट कैबिन खोला तो वहां का नजारा भी हैरान कर देने वाला था। दरअसल इस फ्लाइट के पायलट कैप्टन इवान कॉस्टिन की बॉडी पायलट सीट पर और उनका हाथ फ्लाइट के कंट्रोलर पर था। अब हैरानी की बात यह है कि प्लेन आखिर इतने सालों तक था कहाँ।
जब इस प्लेन में एक भी इंसान जिंदा नहीं है तो प्लेन बिल्कुल सही लैंड कैसे हुआ, प्लेन का इंजन चालू कैसे है। ऐसे कई सवाल थे जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी के दिमाग में घूम रहे थे। कहा जाता है कि लोगों के बीच दहशत ना फैले, इस वजह से ब्राजील की सरकार ने इस खबर को दबा दिया और अंदर ही अंदर इसकी जांच शुरू हुई और अलग अलग थ्योरीज सामने आई। कुछ थ्योरीज ये कहती हैं कि प्लेन उड़ान भरने के बाद किसी ब्लैक होल में फंस गया था और उसने टाइम ट्रैवल किया। तो कुछ थ्योरीज ये कहती हैं कि ये प्लेन शायद बरमूडा ट्रायंगल जैसे किसी समुद्री एरिया के बीच आ गया होगा। तो कुछ के अकॉर्डिंग ये फ्लाइट एलियंस का शिकार हो गई थी। पर असल में सच्चाई क्या है, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। वैसे दोस्तों, क्या लगता है आपको कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि फ्लाइट में सवार सभी 92 यात्री कंकाल में तब्दील हो गए? अपने विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। वीडियो में बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।